Hello to all, welcome to the Zero Academy. Today we will see how to solve biquadratic equations by using Ferrari method. आप सबने सुना होगा Ferrari method के बारे में, तो आज हम देखेंगे कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं biquadratic equations को सॉल्व करने के लिए. जैसा कि हमने कहा, फरारी मेथड से हम बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अब आप बोलेंगे कि इक्वेशन क्या होता है. सो इक्वेशन इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन एनी टू एक्सप्रेशंस इज नोन एज इक्वेशंस एंड एनी इक्वेशंस हैविंग पावर 4 इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो इन अ फरारी मेथड वी सॉल्व बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस to convert it into two quadratic equations. मतलब हम बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम तोड़ेंगे और उसके बाद फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. बेसिकली आप सब लोग बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है, ax² + bx + c = 0 होता है और इन सब का कैलकुलेशन करना आप बचपन में ही सीख जाते हैं. तो बाइक्वाड्रेटिक का जब हमें नहीं पता तो उसे हम तोड़ देंगे दो क्वाड्रेटिक में और क्वाड्रेटिक से फिर हम निकालेंगे दो वैल्यू. एक क्वाड्रेटिक से x के दो वैल्यू और दूसरे वाले से x के दो वैल्यू, तो टोटल हो जाएंगे 4 वैल्यू. आपको पता है कि कभी भी समीकरण जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, तो जितना भी वेरिएबल्स होंगे उसके जितने पावर होते हैं, मैक्सिमम पावर किसी इक्वेशन का जितना होता है उस इक्वेशंस के उतने रूट होते हैं. तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 4 रूट होंगे. एग्जाम्पल x⁴ - 12x³ + 41x² - 18x - 72 = 0. Let's take it as equation number 1. हमें यहाँ पे दिखा कि x की घात 4 है, पावर 4 है, मीन्स ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. बाइक्वाड्रेटिक को जब भी हम क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, मीन्स हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उसके पावर को हाफ कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक पावर 4 एंड बाइक्वाड्रेटिक पावर 4 एंड क्वाड्रेटिक हैव पावर 2. तो हमें 4 से 2 में जब लेकर आना होगा तो इस चीज के लिए हम इन दो टर्म को यूज करेंगे. सो कंबाइनिंग टर्म x⁴ एंड x⁴ to make a perfect square, we get, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो हम सिर्फ इन दो टर्म्स को यूज करेंगे, x⁴ वाले को और x⁴ वाले को. अगर किसी क्वेश्चन में आपको x⁴ वाला टर्म नहीं दिया जाएगा, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप जमा लेंगे. मीन्स सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला, उसके बाद फिर कम, उससे फिर कम. अगर ये नहीं देगा तो आप इसकी जगह पे 0 रख के आप इस क्वेश्चंस को या इस तरीके के जो भी एग्जांपल होंगे उसको आप सिंप्लीफाई करोगे. सो फर्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए x⁴ जो होगा इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. कोफिशिएंट मस्ट बी अ यूनिटी. अगर यहां पे कोफिशिएंट 1 ना होकर कुछ और होता तो हम पूरे इक्वेशन को उस वैल्यू से डिवाइड कर देते, उस नंबर से डिवाइड कर देते, ताकि कोफिशिएंट ऑफ x हमें 1 मिलता. उसके बाद हमें करना क्या है, x का पावर जो रहेगा उसे हमें कम कर देना है 2. माइनस साइन है तो माइनस, अगर प्लस साइन होता तो प्लस साइन यूज करते. x³ का जो कोफिशिएंट होगा हमेशा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, 2 से डिवाइड करेंगे और लिख देंगे. वैसे ही x³ में भी पावर जैसे इसमें का 2 कम किए, इसका भी 2 कम करेंगे तो ये केवल रह जाएगा x, प्लस एक एक्स्ट्रा लैम्डा इसमें ऐड करेंगे एंड स्क्वायर कंप्लीट करेंगे. हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया. किस तरीके से आपको समझ में आ गया. इसका पावर 2 हमने कम कर दिया, माइनस था इसलिए माइनस, यहाँ पे जो भी रहेगा उसका हमको हाफ करना होता है, फिर इसका पावर 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस लैम्डा एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है. इसके अलावा
जो क्वेश्चन है आप उसको लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे, हम जब इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर जब इसको बना रहे हैं, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या मिलता है। आप सब अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ है, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट x टू द पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12x क्यूब माइनस 12x लैम्डा प्लस 2x स्क्वायर लैम्डा। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको इसके साइड में ही करना होगा। अब आप देखिए यहां पर x टू द पावर 4 इन माइनस 12x क्यूब, यही हमारे क्वेश्चन में था, ये दो, और उसके बाद जितना बचा वो है ये। तो यदि इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो इन दोनों के अलावा मुझे तो और भी बहुत सारी चीजें मिल रही है जो हमारे क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, इसे हम लेकर आ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो यदि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये जो एक्स्ट्रा चीज जो आएगा उसको मुझे पहले ही इसमें माइनस करना होगा, करेक्ट है। तो ये जितना चीजें मुझे मिला इन दोनों को छोड़कर बाकी जितना एक्स्ट्रा मिला उसे मैं यहां पे कंप्लीटली सब्सट्रैक्ट करूंगा, माइनस साइन लगा दिया, जितना भी है उसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12x लैम्डा प्लस 2x स्क्वायर लैम्डा। नाउ दिस मच इज इक्वल्स टू 0। मीन्स ये हो गया हमारा कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 जो अब चेंज हुआ है। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा स्क्वायर, सॉरी लैम्डा होल स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या करना है, जो भी x स्क्वायर वाले टर्म्स हैं सेम पावर वाले जो होंगे उसके कोफिशिएंट्स को एक साथ करने हैं, x स्क्वायर एक साथ हमें करने, और ये x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, निगेटिव साइन के कारण ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, एंड ये माइनस साइन यहां पे आ जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर लैम्डा। नेक्स्ट हम देखते हैं x वाले की बात, 18x माइनस 12x लैम्डा, ये हमें मिल रहा है। जब ये मिलेगा तो हम देखते हैं ये निगेटिव है और ये साइन यहां पे आने के कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो मैं अगर नेगेटिव साइन बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा 18x माइनस 12x लैम्डा, और इसके साथ कांस्टेंट वाला बच जाएगा 72 माइनस साइन के साथ, और ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो माइनस यदि हम कॉमन निकाल दें तो अंदर में हो जाएगा ये पॉजिटिव साइन के साथ, दिस मच इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया। एक स्टेप और लेते हैं, जो कॉमन निकल सकता है उसे कॉमन निकालेंगे और सिर्फ जो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ध्यान रखेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे है उसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी टोटल वैल्यू राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ट्रांसफर के रूल आपको पता है, जब पॉजिटिव रहता है उस साइड जब ट्रांसफर करोगे तो ये निगेटिव में चेंज हो जाता है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ चला जाएगा, तो 18 माइनस 12 लैम्डा, एक्स कॉमन निकल जाएगा, ये ट्रांसफर होकर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 72। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमने मॉडिफाई किया और हम ये ले आए इक्वेशन नंबर 2। इस बात को ध्यान दीजिए, इस साइड आपको एक वैल्यू मिला है जिसका कंप्लीट स्क्वायर है, सेकंड साइड आप देख रहे हो यहां पर भी एक स्क्वायर मिला है, एक इक्वेशन मिला है जो एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये तो कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। यदि आप इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो, और ये वाला वैल्यू यदि आप सी मान लेते हो तो ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया। मतलब ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने में हो रहा है। अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तब नहीं होगा, अभी अंदर में बस है। तो क्या करें, हमारा एम क्या है, हमें तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आने हैं। अच्छा, ये बात भी आपको समझ में आता होगा कि आपको कभी ऐसा दिया गया, सपोज दैट हमें दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यदि हम कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, इसका क्या मतलब होता है कि ये तो तभी बराबर होगा जब मुझे इसको इस तरीके से लिखूं
कि a टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2। इसका मतलब तभी होगा कि a इज इक्वल्स टू 2 हो रहा है। मतलब इस साइड वाला यदि कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे है और हम उसको इसके बराबर कह रहे हैं, इसका मतलब फिक्स है ये भी हमारा कंप्लीट स्क्वायर में होगा। करेक्ट है, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर? अगर ये कंप्लीट स्क्वायर में है तो आपको ये बात पता होगा, ये जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशंस परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है। फिर से कहूंगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 कहने का मतलब क्या है? इससे हमें मिलता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac का वैल्यू। यदि ऐसा होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस हिसाब से हम देखें तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac सेटिस्फाई करेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। हियर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 must be a perfect square। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर मीन्स 18 माइनस 12 लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एंड c दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 72। हमने लिख दिया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एंड c। नाउ we have to simplify these equations and we get a cubic equations lambda and lambda square. We get a cubic square in terms of lambda, and which is a 2 lambda cube minus 41 lambda square plus 252 lambda minus 441 which is equals to 0. We get the equations this. Now it is a cubic equations. Lambda have power 3, that's why it is a cubic equations, and we have to solve this cubic equations. Either you can solve by trial and error method, otherwise simply you can use calculator and get the value of lambda which is equals to 3, 7 and 21 divided by 2. Because these equations have power 3, that's why we get the value of lambda 3, 7 and 21 by 2, 3 value. इनमें से आप किसी भी लैम्डा के वैल्यू को यूज कर सकते हो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तीनों में आपका आंसर सेम आएगा, इस बात को ध्यान पे रखेंगे। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि आप हमेशा मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर करो, छोटे से छोटा धनात्मक संख्या को। इन सब में छोटा धनात्मक है 3, सो वी विल टेक लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। अब इस लैम्डा की वैल्यू को कहां पे रखें, ये था हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ था। इसको हमने मॉडिफाई किया इस फॉर्म पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें ज़रूरत है इस लैम्डा की वैल्यू की, तो हमें पुट करना होगा लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 पे। ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू दैट इज 6 and 5 माइनस देन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस minus 18 lambda minus 18x and plus this will be 81. So we get x square minus 6x plus 3 whole square is equals to x square minus 18x plus 81. Now हमने इसे ऐसे निकाला है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमने वही कंडीशन तो लगाया था, देन डेफिनेटली ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सामने यूनिटी है, इसका एक पावर जो रहता है पावर हाफ करते हैं तो 1 हो जाएगा, माइनस के चलते माइनस साइन, एक्स के सामने जो रहता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे जो बचता है उसी के स्क्वायर को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और ये जो बचा हुआ था वो लिखा जाता है यहाँ पर। सो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 9 होल स्क्वायर, हियर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें इधर भी एक कंप्लीट स्क्वायर मिला, इधर भी एक कंप्लीट स्क्वायर मिला। मीन्स मैं ये कहूँ कि ये टोटल a है और ये टोटल b है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये टोटल a है और ये टोटल b है,
तो उस हिसाब से ये तो a स्क्वायर एंड इक्वल्स टू b स्क्वायर मिला, मीन्स हमें यहाँ पे मिल रहा है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होगा, और ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला आप जानते हो, ये तो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 0। सिंपली ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, इसको आप इस साइड लाओगे तो x माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। This implies that now we are applying the algebraic formula a plus b into a minus b, we get x square minus 6x plus 3, एक बार प्लस करना है आपको तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 9, एक बार माइनस करना है आपको, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। बाय सिंप्लीफाइंग एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 5x minus 6 into x square minus 7x and this is plus 12 is equals to 0। हमने क्या कहा था, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने एक क्वाड्रेटिक और ये दूसरा क्वाड्रेटिक, हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेकर आ गए। यही तो हमारा एम था और यही तो मेथड था हमारा फरारी। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। आप यहां से एक क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कीजिए और इसको दूसरे को सिंप्लीफाई कीजिए, ये मिल जाएगा हमें x माइनस दैट इज 6 इंटू एक्स प्लस 1 एंड सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, दिस implies that x is equals to from this 6, from this minus 1, from this 3 and here that is 4. We get the 4 value of x, that is 6 minus 1 3 and 4, and this is the required answer of our biquadratic equations. We get a 4 solution, 4 values of x, because our equation is a biquadratic equations. So in this manner we can solve a Ferrari method for any biquadratic equations. Hope you enjoy it. अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको अगर वीडियो चाहिए या कहीं पर भी कोई समस्या हो तो उस चीज़ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या मैथ से रिलेटेड कहीं पर कोई भी आपको दिक्कत आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां जाइए, टेलीग्राम में हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके सारे मैथ से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।